Hello friends, in this video we are going to learn why this issue come. This account has been terminated because it is linked to an account that receive multiple third party claims. तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो? तो आपको इसके लिए क्या करना है, आप पहले तो आप चेक करो कि आपका सारा कंटेंट रियल है, कोई भी इमेज, कोई भी कुछ भी, लाइक कोई भी एक भी आधी चीज आपने कहीं से उठाई नहीं है। और चेक करो कि मल्टीपल थर्ड पार्टी क्लेम्स आए हैं तो किस वजह से आए हैं, कौन कौन सी वीडियो पे आए हैं, और उस वीडियो में आप देखो कि आपने कहाँ से कोई कंटेंट उठाया है। अगर आपको लगता है कि हाँ मेरा सारा का सारा कंटेंट रियल है, जेन्युइन है, एवरीथिंग इज फेयर, तो आप क्या करो, वो जब आपको कॉपीराइट स्ट्राइक भेजते हैं तो उसके पास एक अपील का नीचे आता है कि यू कैन अपील। सो पहले वो सारी चीजें चेक कर लो। अगर कोई अकाउंट लिंक्ड है आपका तो सब कुछ उससे कॉपीराइट ऑनर से रिक्वेस्ट करो कि ये प्लीज हटा दो सारा कुछ, ये मेरा सारा कंटेंट ओरिजिनल है, एवरीथिंग इज फेयर। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, अपील अगर आपने जिसने अपील डाली, जिसने ये आपको कॉपीराइट दिया है, अगर आप वो मान जाता है और वो हटा लेता है, तो उस केस में आपको अपील करनी है यूट्यूब से कि हाँ मैंने सारा कंटेंट मेरा ओरिजिनल है, मुझे मैंने सब कुछ अपना ओरिजिनल डाला है कंटेंट, तो प्लीज़ मेरा कंटेंट, मेरा जो यूट्यूब चैनल है मुझे वापस दे दीजिए। तो इस तरीके की आप अपील जो है डाल सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टेप्स जान लेते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं इस केस में। ठीक है, अगर आपका वीडियो चला गया है तो आप सबमिट कर सकते हैं कॉपी काउंटर नोटिफिकेशन, दैट यू विल स्टार्ट अ लीगल प्रोसेस व्हेन डूइंग दिस। ओके, काउंटर नोटिफिकेशन क्या होगा कि आपने एक यूट्यूब को रिक्वेस्ट किया है कि मेरी वीडियो दैट हैज़ बीन रिमूव्ड और कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट की वजह से क्या होगा, तो प्रोसेस में ओनली बी परस्यूड। उसके बाद क्या होगा कि आप कॉपीराइट के साथ लीगल प्रोसेस में जाओगे कि हाँ आपने मिस आइडेंटिफिकेशन किया या मिसअंडरस्टूड किया है, मेरा सारा कंटेंट ओरिजिनल है, तो आप उनको बताओगे। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, उनके साथ क्या कहते हैं, जो जिसने कॉपीराइट का डाला है आप उनसे भी इंटरेक्ट कर लीजिए, आप उनको बोलिए कि हाँ भाई मेरा सारा कंटेंट ओरिजिनल है, अगर आप कोई भी चीज़ है तो आपको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा यूट्यूब से। तो मे बट थिंग इज दैट कि कई बार लोग सोचते हैं कि मेरा क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है कि जब वो एक बार स्ट्राइक दे देते हैं तो सबकी उम्मीदें टूट जाती हैं। तो उस केस में क्या होता है कि आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, मतलब मोस्ट ऑफ द रेयर चांसेस में कभी वापस नहीं आता है, बट यू नीड टू ट्राई। व्हाई दिस हैपेंस, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, तो आपको एक अपील फॉर्म डालना पड़ेगा। तो उनको रीज़न एक्सप्लेन करना होगा कि मेरा ऐसा कौन सा रीज़न है कि जो मेरी वजह से वो हुआ है। तो उन्होंने वैसे तो आपको मेल में सब कुछ लिखा होगा कि किस किस वजह से ये कॉपीराइट किस किस वजह से हमने दिया है या क्या है, क्योंकि वो सारा कुछ सोच समझ के ही आपको एक नोटिस जनरेट करते हैं। तो अगर आपको फिर भी लगता है कि आपका सारा कंटेंट ओरिजिनल है तो आप एक लीगल प्रोसेस में चाहिए, एक लीगल फॉर्मेट में चाहिए, उनको अपील कीजिए कि सारा कंटेंट मेरा ओरिजिनल है, एवरीथिंग इज आई हैव एडेड, प्लीज रिव्यू माय यूट्यूब चैनल अगेन। So in that cases if they find, then you will able to get get your channel. So this how you can get your channel back if there are the chances. So you need to do something like that so that you can move further on. So just the last option, you need to appeal to the YouTube channel so that they can remove the allegations or remove the copyright infringement to that channel. Okay, so I hope you will understand what exactly it is. Okay, so you need to consult with the copyright who has given that rights to that. Okay, तो इसके अब फिर आपको एक अपील डालनी है लास्ट टाइम और चेक करना है कि आपका सारा चैनल मतलब कि सारा कंटेंट ओरिजिनल है। तो आपको अपील डालकर कंफर्म करना पड़ेगा, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द रेयर चांसेस आपका चैनल वापस आएगा। बट यू कैन ट्राई और यू कैन गो फॉर द लीगल प्रोसेस कि हाँ लाइक कॉपीराइट क्लेम आया है, ये गलत है, ये सारा मैं ही इसका ऑनर हूँ, एवरीथिंग इज फेयर। सो यू नीड टू इंटरेक्ट विद द चैनल, कॉन्टैक्टेड विद द यूट्यूब चैनल सो दैट आपको सारा जो असेस है वो वापस मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।